हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आर्डिनो ट्यूटोरियल पार्ट 1 में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आर्डिनो के बारे में, कुछ बेसिक आर्डिनो के फीचर्स के बारे में। हम आर्डिनो यूज़ क्यों करते हैं, उसका रीज़न जानेंगे। कुछ आर्डिनो के जो बेसिक पार्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे और फाइनली कितने टाइप्स की आर्डिनो हम यूज़ करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। बेसिकली आर्डिनो एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोग्रामिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो यूज़ करके एक प्रोटोटाइपिंग बना सकते हैं। आर्डिनो बोर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं वो डिफरेंट, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, वो डिफरेंट सेंसर बटन या फिर एक मैसेज जो कि ऑडियो या फिर टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, उसको रीड करके उसको फाइनली आउटपुट में कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो एंड एक मैकेनिकल फोर्स हो सकता है जो कि एक मोटर को रन करे। ऑर्डिनो जो बोर्ड्स होते हैं उसको यूज़ करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वायरिंग रिक्वायर्ड होती है। आफ्टर दैट ऑर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो मेनली सी प्लस प्लस होता है और बहुत ही ईजी प्रोग्रामिंग होती है। एंड फाइनली प्रोसेसिंग करके ऑर्डिनो एक आउटपुट, फाइनल आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। ऑर्डिनो फर्स्ट इट वाज made in Ivera Interaction Design Institute, which is situated in Italy. एंड बेसिकली एज जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ऑर्डिनो एक कंपनी है जो डिफरेंट टाइप्स के बोर्ड्स बनाती है, लाइक ऑर्डिनो यूनो, नैनो, जो कि आप लोग यूज़ करते हैं फॉर प्रोटोटाइपिंग। अभी हम बात करेंगे कि हम ऑर्डिनो आखिरकार यूज़ ही क्यों करते हैं। तो उसका पहला रीज़न है कि ये इन एक्सपेंसिव होते हैं, मीन्स बहुत ही मार्केट में बहुत ही कम प्राइस पे हमें मिल जाते हैं। और दूसरा रीज़न है क्रॉस प्लेटफॉर्म, मीन्स एक ऑर्डिनो बोर्ड यूज़ करने के लिए हम उसको मैक ओएस या फिर या फिर लिनक्स या फिर विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे उसका प्रोग्रामिंग ईजिली कर सकते हैं। तीसरा रीज़न है सिंपल एंड क्लियर प्रोग्रामिंग होती है, जो कि मैंने आपको पहले बताया, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं हम। एंड फाइनल ओपन सोर्स एंड एक्सटेंसिबल सॉफ्टवेयर होता है, मीन्स ये जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं ऑर्डिनो आईडी का, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फॉर दैट हमें एक भी पैसा पे नहीं करना पड़ता है। और दूसरा है ये एक्सटेंसिबल, मीन्स कि इसमें बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, और अगर आप भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंथुसियास्ट हैं तो आप भी कुछ नया बनाकर आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। अभी हम ऑर्डिनो, मेनली जो ऑर्डिनो यूनो बोर्ड में डिफरेंट जो कंपोनेंट्स फिटेड होते हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। सो ये है एक रीसेट बटन, जो रेड कलर का आप यहाँ देख सकते हैं कॉर्नर में। ये रीसेट बटन यूज होता है मेनली टू रीसेट द प्रोग्राम ऑफ ऑर्डिनो और द वर्किंग ऑफ द ऑर्डिनो। दूसरा है ये यूएसबी कनेक्टर यूज होता है जिसको हम यूज करके ऑर्डिनो आईडी, जो कि इसका सॉफ्टवेयर है, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से इसको कनेक्ट करके जो प्रोग्राम हम बनाते हैं किसी भी प्रोटोटाइपिंग के लिए या फिर प्रोजेक्ट्स के लिए, वो हम इसमें अपलोड करते हैं। एंड विद दिस यूएसबी पोर्ट इसको ऑर्डिनो यूनो को हम पावर सप्लाई भी दे सकते हैं। एक ऑनबोर्ड वोल्टेज रेगुलेटर ऑर्डिनो यूनो में फिटेड होता है, जो इन केस ऑर्डिनो यूनो मैक्सिमम 5 वोल्ट पावर सप्लाई पे काम करता है। तो इन केस अगर पावर सप्लाई मोर देन 5 वोल्ट आ जाती है तो ये ऑनबोर्ड जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है वो उसको रेगुलेट करके 5 वोल्ट करके ऑर्डिनो को देता है टू प्रोटेक्ट द बोर्ड। ये एक पावर पोर्ट होता है जिसको हम विद द हेल्प ऑफ बैटरी और एक्सटर्नल पावर सप्लाई हम कनेक्ट कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम 20 वोल्ट्स हम पावर सप्लाई मैक्सिमम इसको दे सकते हैं। फर्दर वो वोल्टेज रेगुलेटर उसको रेगुलेट करके 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, सो दैट हमारा ऑर्डिनो यूनो परफेक्टली काम करता रहे।
चलिए आगे देखते हैं। ये यूएसबी इंटरफेस चिप होती है जो कि एक सिग्नल ट्रांसलेटर की तरीके यूज़ होता है। मींस जब हम अपने आर्डिनो यूनो बोर्ड को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, सो दैट यूएसबी सिग्नल जो होता है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट फॉर्मेट जो कि आर्डिनो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, इजीली समझ पाए। इसलिए ये ऑनबोर्ड एक चिप यूज़ करते हैं जो कि यूएसबी इंटरफेस चिप जिसको बोलते हैं हम। फिर एक क्रिस्टल होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं किसी भी कंप्यूटर को काम करने के लिए क्लॉक पल्स की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पर जो माइक्रो कंट्रोलर चिप होती है उसको क्लॉक पल्स ये क्रिस्टल ऑसिलेटर प्रोवाइड करता है जो कि 16 मिलियन टाइम्स क्लिक करता है, मीन्स इन अ सेकेंड। मीन्स 16 इंटू 10 टू पावर 6 टाइम्स वो एक सेकेंड में पल्सेस जनरेट करता है। अभी फिर बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है ये एक TXRX LEDs होती हैं जो कि जब भी हमारा आर्डिनो यूनो बोर्ड कोई भी प्रोग्राम या कोड एक्सेप्ट करता है या फिर भेजता है तो उस टाइम पर ये LEDs ब्लिंक होती हैं। ये इसका मेन हर्ट है जो आप देख रहे हैं ये रेड कलर के रेक्टेंगल में। दिस इज कॉल्ड Atmega A328P, मीन्स ये मेनली इसका चिप है। एंड ये चिप 28 पिन की चिप होती है मैन्युफैक्चर्ड बाय एटमेल, और इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक एक फ्लैश मेमोरी होती है 32 KB की जो कि मेनली उसका काम होता है प्रोग्राम स्टोरेज का। में रैम होती है 2 KB की जो कि इसकी रन टाइम मेमोरी होती है, मीन्स रियल टाइम मेमोरी होती है जिस पे सारा काम होता है। CPU होता है ऑन बोर्ड फॉर डूइंग ऑल दी कैलकुलेशंस, एंड ई स्क्वायर प्रोम 1 KB की होती है विच कीप्स डेटा आफ्टर पावर सप्लाई ऑफ ऑल्सो। तो लाइक दैट आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें 13 डिजिटल पिन्स मिलती हैं लाइक दैट। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 13 serves as input and output pins for the digital data। एंड इसमें कुछ PWM पिन्स भी होती हैं जिसमें आपने देखा होगा यहाँ पर साइन वेव का एक साइन लगा हुआ है। तो दैट PWM पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करते हैं जो कि हमें एक फेडिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराता है फॉर LEDs। आगे चलते हैं तो यहाँ नीचे राइट कॉर्नर पर हमें एनालॉग पिन्स मिलती हैं जो कि 0 to 5 होती हैं, टोटल 6 एनालॉग पिन्स होती हैं। ये यूज़ होती हैं मेनली जो हमारे एनालॉग सेंसर्स होते हैं, लाइक टेम्परेचर सेंसर हो गया, एयर अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया, और भी बहुत सारे एनालॉग सेंसर्स होते हैं उसके डेटा को रिसीव करने के लिए यूज़ करते हैं हम। एंड these pins can also be utilized as a digital input output pins। उसके लिए हम बाद में बात करेंगे जब हम प्रोग्राम में जाएंगे तब। ये लेफ्ट साइड में हमें मिलती हैं पावर पिन्स। ये पावर पिन्स का काम होता है मेनली 3.3 वोल्ट सप्लाई देना, 5 वोल्ट सप्लाई देना फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स, ऑल्सो फॉर पावर इनपुट। मीन्स यहाँ पर आप V in और ग्राउंड देख सकते हैं। विद दिस टू सॉकेट्स वी कैन प्रोवाइड द पावर सप्लाई टू द बोर्ड ऑल्सो। तो अभी हम बात करते हैं आर्डिनो के टाइप्स के बारे में। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्डिनो माइक्रो है, आर्डिनो नैनो है, आर्डिनो यूनो है, डुओ है, मेगा है, आर्डिनो लिलीपैड है, आर्डिनो लियोनार्डो है, आर्डिनो रोबोट है, आर्डिनो ईथरनेट है। इसी तरीके मार्केट में और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको आर्डिनो यूटिलाइज करना चाहिए, लेकिन जो मेनली आर्डिनो यूज़ होता है वो आर्डिनो नैनो यूज़ करते हैं या फिर आर्डिनो यूनो यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप राइट साइड में पिक्चर में देख सकते हैं बहुत सारे टाइप्स के आर्डिनो दे रखे हैं। उसमें से इंटर में लिलीपैड आर्डिनो है, ये वाला मिनी है। लाइकवाइज बहुत सारे आर्डिनो यूनो है, बहुत सारे आर्डिनोस अवेलेबल होते हैं। आउट ऑफ दीज मैं आपके लिए 2 आर्डिनो लेके आया हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे अकॉर्डिंग टू फीचर। उसमें पहला है लिलीपैड आर्डिनो। ये आर्डिनो एक साइज़ में
बहुत छोटा आर्डिनो होता है जिसको बहुत ही कम पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, और साथ में ये एक वियरेबल आर्डिनो होता है। मीन्स आप इसको किसी भी फैब्रिक में आप इसको अटैच कर सकते हो फॉर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट और सर्किट। और आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि ये वॉशेबल भी है। मीन्स अगर इसमें पानी भी गिर जाता है तो ये ख़राब नहीं होने वाला। तो इसी सीरीज़ में दूसरा आर्डिनो है आर्डिनो रोबोट। इसमें ऑन बोर्ड 2 बोर्ड्स होते हैं आर्डिनो के, जो कि अलग-अलग फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इसमें बहुत सारे सेंसर्स होते हैं लाइक अल्ट्रासोनिक, आईआर, व्हील्स, स्पीकर, बटन्स, पुश बटन्स, एलसीडी फॉर डिस्प्लेइंग द डेटा। सो आप इसको यूज़ करके एक फुल्ली फंक्शनल रोबोट बना सकते हैं आफ्टर प्रोग्रामिंग। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बने रहिए मेरे साथ आर्डिनो की सीरीज़ में। फ्यूचर में हम बहुत कुछ सीखेंगे आर्डिनो के बारे में, इंक्लूडिंग प्रोग्रामिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।